Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is a fit and healthy life. How can we lead a fit and healthy life? हम एक fit और healthy life कैसे lead कर सकते हैं? So types of medical instrument, कौन कौन से medical instrument use होते हैं, medicines use होती हैं, basic health care क्या होता है, surgery preventing disease. Before moving further, we have a exercise to do. Let us begin. Do you know what will help us to lead a healthy life? Healthy life कैसे हम lead कर सकते हैं? तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से. यस. जंक फूड एंड लेजीनेस, नो, कि हम जंक फूड चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेजी है, तो इससे क्या हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे? नो. सो दीज आर द योगास पोस्चर शी इज़ डूइंग, है ना. तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं. इन एंशियंट टाइम पीपल कंसिडर डिसीजेज एज द कर्स ऑफ गॉड. पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों, जो लोग हैं वो डिसीजेस को ऐसा मानते थे कि भगवान ने पाप का बदला दिया है, पाप भगवान ने कर्ज दिया है, कोसा है. टुडे वेरियस इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन एंड टेक्निक आर अवेलेबल फॉर क्योरिंग डिसीज. आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन और टेक्निक्स अवेलेबल है जिनसे हम बहुत सारे डिसीज को क्योर कर सकते हैं. नाउ ईच वन ऑफ अस वांट्स टू लीड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. सब लोग एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं. सो फॉर दिस वी नीड न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. हमें क्या चाहिए इसके लिए? न्यूट्रिशियस फूड चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, फ्री एनवायरमेंट हो और प्रॉपर और टाइमली मेडिकल एड हो, कि टाइम पर हमें मेडिकल एड मिल जाए, फर्स्ट एड मिल जाए. वी मस्ट टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज. और डिसीज जो है वो हो ही ना, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए. वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन क्या है? क्योर से ज्यादा भला है, कि पहले ही हम बीमारी को आने से ही रोक लें, ना कि बीमारी आ गई और उसके बाद उसका क्योर करें. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. लेट अस स्टडी अबाउट सम न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस की फील्ड में जो कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. Today we can use a variety of instrument to identify and diagnose disease. आज के टाइम में हम अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए डिसीज को. सम ऑफ देम आर, जैसे कि थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, स्टेथोस्कोप आपकी हार्ट बीट वगैरह ठीक है या नहीं, माइक्रोस्कोप ब्लड सैंपल जब भी जाता है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि आपको जो भी कौन सा इन्फेक्शन है या नहीं. एक्सरे मशीन का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन, एमआरआई, वेंटिलेटर एक्सेट्रा. सो ऑल दीज मशीन्स आर हेल्पफुल इन कीपिंग अवर लाइफ हेल्दी एंड लॉन्ग. सारे मशीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए और हेल्पफुल दे कि हम अपनी हेल्दी लाइफ जिए और लंबी लाइफ जिए. नाउ दिस इज एमआरआई मशीन, जिसमें आपका हेड का स्कैन होता है पूरा, कि हेड के अंदर कोई हेमरेज वगैरह नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हो रहा है, मतलब खून का थक्का वगैरह तो नहीं जम रहा है. दिस इज एक्सरे मशीन, आपका लंग्स वगैरह जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट उसका एक्सरे हो जाता है. एंड दिस इज वेंटिलेटर मशीन. वेंटिलेटर मशीन जब किसी एक इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है या उसके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं तो उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है और वेंटिलेटर के थ्रू ही उसे ऑक्सीजन और बाकी का सपोर्ट दिया जाता है. अगर उसके चांसेस हों फिर आगे जीने के तो वो सरवाइव कर जाता है. नाउ बट वेंटिलेटर इज द लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट क्योर वेंटिलेटर है. नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर. वी यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम टेम्परेचर हमारी बॉडी का कितना है उसके लिए यूज करते हैं. थर्मोमीटर डेवलप किया था डीजी फेरेनहाइट ने 1715 एडी में. और टुडे देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, जो एक टेम्परेचर फेरेनहाइट में देता है जिसका F उसका क्या है, F फॉर्म में, F मतलब फेरेनहाइट, दूसरा देता है सेल्सियस में C. तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 98.4 फेरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर है. इफ द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है देन द बॉडी हैज फीवर, उसको बुखार है. एंड द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन हेल्प द डॉक्टर इन ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली. अगर डॉक्टर को ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता है तो वो अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को. टुडे डिजिटल थर्मोमीटर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब हम डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए.
He was dizzy Fahrenheit. Now next one is stethoscope. So a doctor can check the functioning of heart and lungs with the help of stethoscope. Heart का और lungs का functioning वो stethoscope की मदद से check कर सकते हैं और it was invented by French doctor René Laennec. रेनी लैनिक एक फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने 1816 में इसको डिस्कवर किया था. डॉक्टर रेनी सॉ टू चिल्ड्रन सिटिंग एट द टू एंड्स ऑफ अ लॉन्ग एंड हॉलो लॉग ऑफ वुड. मतलब एक हॉलो वुड जो अंदर से पोली है जैसे बांस, और दो बच्चे जो है वो उसको लिए हुए बैठे हैं. They were whispering through the log and could hear even the slightest sound from one end to the log to the other. तो एक एंड पे लॉग को ली, जैसे ये लकड़ी है, ये अंदर से पोली है, यहाँ से मैं कुछ भी आवाज विस्पर करके बोल रही हूँ और जो दूसरी लड़की इसको अपने कान में लगाई हुई है तो वो आवाज उसके पास पहुंच रही है, भले ही वो बहुत धीरे बोल रही है. सो डॉक्टर रेनी चेक्ड इट एंड वाज अमेज्ड एट दिस. डॉक्टर रेनी ने उसे चेक किया और वो खुद उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई. सो इन हिज क्लिनिक डॉक्टर रेनी ट्राइड इट ऑन वन ऑफ हिज पेशेंट. उन्होंने एक पेशेंट पर इसको ट्राई किया. ही रोल्ड अ न्यूज़पेपर एंड प्लेस्ड इट्स वन एंड ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड द अदर एंड इन हिज ईयर. उन्होंने पेपर को ठीक से रोल किया, उसका एक एंड किसी अपने पेशेंट के चेस्ट पे रखा और एक अपने ईयर में लगाया. ही was surprised to hear the heartbeat of his patient. वो सरप्राइज हो गई कि उन्हें अपने पेशेंट की हार्ट बीट अच्छे से सुनाई दे रही थी. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप. ये स्टोरी है कि कैसे उन्हें स्टेथोस्कोप का आइडिया है और कैसे उन्होंने स्टेथोस्कोप को डेवलप किया. विच कैन सी यूजुअली अराउंड द नेक ऑफ डॉक्टर. जो डॉक्टर्स हमेशा अपने नेक पर डाले रहते हैं. दिस इज स्टेथोस्कोप. नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप कैन मेक स्मॉल थिंग्स लुक वेरी बिग. ये दिस इज माइक्रोस्कोप. इसमें आप छोटी सी चीज को भी रखोगे ना तो वो बहुत बड़ी दिखाई देगी. ब्लड की एक डॉट रखोगे, उसके अंदर कितने बैक्टीरिया वायरसेस है वो सब दिखाई देंगे. इट वाज प्रोबेबली डेवलप्ड बाय द ओनर ऑफ एन ऑप्टिशियन शॉप इन हॉलैंड. हॉलैंड में एक ऑप्टिशियन जो चश्मे वगैरह की दुकान होती है, उन्होंने उनके ओनर ने इसको डेवलप किया जिसका नाम था जेचरेस जैनसन. The owner happened to look at a fly through two lenses placed one behind the other. ओनर क्या करता था, मक्खी को एक लेंस के थ्रू देखता था, दो लेंसेस को बीच में लगाकर और मक्खी को देखा करता था. सो ही सॉ द फ्लाई ह्यूज इन साइज. उसने देखा कि वो जो मक्खी है वो बड़ी दिखने लगी. सो बेस्ड ऑन दिस आइडिया ही डेवलप्ड अ फ्ली ग्लास विच एनलार्ज थिंग्स मैनी थिंग्स. तो उन्होंने फ्ली ग्लास इस तरीके से बनाया जिससे जो किसी भी चीज को बहुत लार्ज कर सकती है. ही वॉज जेनसन. नाउ नेक्स्ट वन इज गैलीलियो, एन इटालियन साइंटिस्ट, इम्प्रूव द फ्ली ग्लास. अब गैलीलियो जो दूसरे इटालियन साइंटिस्ट है उन्होंने उस फ्ली ग्लास को इम्प्रूव किया और उसको बनाया माइक्रोस्कोप. इंस्ट्रूमेंट वाज इम्प्रूव्ड बाय मेनी साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन. फिर धीरे धीरे बहुत साइंटिस्ट और टेक्नीशियन ने उस इंस्ट्रूमेंट को और इम्प्रूव किया. माइक्रोस्कोप हेल्प इन फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. माइक्रोस्कोप जो है वो भी हेल्प करता है डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. क्यों? क्योंकि इट इज वाइडली यूज्ड टू फाइंड द स्मॉल जर्म्स व्हिच कॉज डिसीज. जो छोटे छोटे जर्म्स डिसीज को ला सकते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं ये. नाउ द डॉक्टर्स कैन प्रोवाइड राइट ट्रीटमेंट फॉर द सिक पर्सन. और इसके कारण किस जर्म्स और बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन हुआ है इसको डॉक्टर्स को पता चल जाता है तो वो भी ठीक इलाज कर पाते हैं. नाउ न्यू मशीन. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड मेनी मशीन्स व्हिच कैन स्टडी द ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी. अब साइंटिस्ट ने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें डिस्कवर कर ली है जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन से उनको भी आराम से देख सकती हैं. सो द मेन मशीन जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई. दीज मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग कॉम्प्लिकेटेड डिसीज. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज किसी इंसान को हो जाता है उसको डायग्नोस करने में ये मशीन्स काफी हेल्पफुल हैं. मेन ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स कैन बी स्टडीड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. इनको स्टडी भी किया जा सकता है, उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट भी किया जा सकता है. नाउ द सर्जिकल ऑपरेशन हैव बिकम प्रिसाइज. सर्जिकल ऑपरेशन भी बहुत महंगे पड़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउअडेज लेजर बीम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशन. अब लेजर बीम का यूज करके सर्जिकल ऑपरेशन करने लगे हैं. ये सुश्रुता है जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सर्जरी की थी या सर्जरी सबसे पहले इन्होंने ही अपनी बुक में लिखी थी. नाउ सर्जरी इज एन ऑपरेशन इन विच द डॉक्टर कट्स द स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू क्योर डिसीज और
इंजरी। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है किसी ह्यूमन बॉडी का कोई भी स्किन या कोई भी पार्ट कट करता है उसको क्योर करने के लिए उस इंजरी को। डॉक्टर हु कंडक्ट दिस ऑपरेशन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सर्जन। जो ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं उन्हें सर्जन बोलते हैं उन डॉक्टर्स को। एंशिएंट इंडिया में अबाउट 2500 ईयर्स अगो सर्जरी वाज डन बाय सुश्रुता। ही इज सुश्रुता जिन्होंने सर्जरी की थी 2500 साल पहले विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुश्रुता को इसलिए फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। डॉक्टर्स यूज अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स एंड मेडिसिन्स इन परफॉर्मिंग अ सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन्स का यूज करते हैं। थ्रू सर्जरी इट इज पॉसिबल टू क्योर द डिसीज। डिसीज से क्योर करने के लिए सर्जरी से डिसीज इजिली क्योर हो जाता है। डॉक्टर्स कैन ऑल्सो रिप्लेस डिसीज ऑर्गन विथ हेल्दी वन। अगर आपका लीवर खराब है, आपकी किडनी खराब है, तो उसको हटा के एक हेल्दी किडनी को डाल देंगे। इतना भी अब पॉसिबल है। डॉक्टर्स ऐसा करते हैं जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जब हमारा बॉडी का कोई खराब ऑर्गन किसी हेल्दी ऑर्गन से एक्सचेंज होता है। ठीक है, थ्रू सर्जरी। दस द ह्यूमन बींग्स कैन नाउ हैव हेल्दियर लाइफ विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जरी। तो अब इंस्ट्रूमेंट और सर्जरी की हेल्प से ह्यूमन बींग्स जो है वो एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। नाउ मेडिसिन। द एम ऑफ डॉक्टर इज नॉट ओनली फाइंडिंग द कॉज ऑफ डिसीज बट ऑल्सो टू क्योर द डिसीज टू मेक पर्सन हेल्दी। अब डॉक्टर का काम सिर्फ ये नहीं है कि डिसीज को पता करना कि कैसे हुआ, अब उनका ये भी काम है कि उसे क्योर करना, कि जब वो स्वस्थ रहे और वो डिसीज होना। तो मैनी न्यू मेडिसिन्स हैव बीन इन्वेंटेड टू क्योर द डिसीजेस। तो नई नई मशीनें, नई नई मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन्स जो है वो डेवलप हुई जिसके कारण हम डिसीज को क्योर कर सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट 2 मेडिसिन ऑफ ग्रेट यूज। अब हम यहाँ 2 दवाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। इन द पास्ट सर्जिकल ऑपरेशंस वर वेरी पेनफुल। पुराने समय में जब सर्जरी होती थी तो बहुत दर्द होता था। नाउ पेशेंट इज मेड अनकॉन्शियस बिफोर द सर्जरी। अब जब भी सर्जरी होती है तो पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है, अनकॉन्शियस। किसके थ्रू? पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। नाउ क्लोरोफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स सिम्पसन वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मेडिसिन फॉर मेकिंग अ पर्सन अनकॉन्शियस। आपने बहुत सी मूवी वगैरह में देखा होगा, एक रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा देते किसी पर्सन को, उसको नाक के पास रख देते, वो सूंघ लेता है और वो बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का ये काम होता है, वो अनकॉन्शियस कर देता है पर्सन को। नाउ मेनी न्यू मेथड्स एंड मेडिसिन्स हैव बीन डेवलप्ड टू गिव एनेस्थीसिया एंड परफॉर्म पेनलेस सर्जरी। अब बहुत सारी नई मेथड्स आ गई जिनके थ्रू हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं, पर्सन को अनकॉन्शियस बना सकते हैं और फिर उसकी सर्जरी कर सकते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता दर्द का। जेम्स सिम्पसन। नाउ नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ मैनी डिसीज। बैक्टीरिया से बहुत सारे डिसीज होते हैं जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, मलेरिया, मैनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first person to discover penicillin। इन्होंने पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया था। This medicine can prevent the growth or spread of bacteria in the human body। अगर आप ये दवाई खा लेते हो तो आपके अंदर बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है उसको ये रोक लेता है। This medicine is popularly called, इसे एंटीबायोटिक भी बोला जाता है और इसे this can help in treating many disease in our body। हमारी बॉडी में जो बहुत सारे डिसीज होते हैं उनको ट्रीट करने में ये हेल्प होता है। नाउ प्रिवेंटिंग डिसीज, डिसीज से कैसे बचना है? तो स्मॉल पॉक्स वाज डेडली एंड डेंजरस डिसीज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स एक खतरनाक रोग था जिससे लोग मर रहे थे। डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो इंग्लैंड के थे उन्होंने डिस्कवर की वैक्सीन किसकी? स्मॉल पॉक्स की। तो डॉक्टर जेनर वाज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हिज पेशेंट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल। डॉक्टर जेनर को एक बहुत अच्छा वो था, आदत थी कि वो लोगों से उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते थे। Once a dairy maid told him that she would never catch smallpox as she had already suffered from cowpox। तो एक डेयरी मेड थी जो दूध वगैरह डिलीवर करती थी उनके यहाँ, उन्होंने बोला उन्हें स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होगा क्योंकि उन्हें पहले काउ पॉक्स हो चुका है। द ह्यूमंस कैच द जम्स ऑफ काउ पॉक्स फ्रॉम कैटल। अब ह्यूमन को काउ पॉक्स कैसा हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि वो काउ को पालती थी, उसको रखती थी, उससे दूध निकालना, यही उनका डोमेस्टिक लाइफ यही थी। तो उसको काउ के थ्रू हुआ काउ पॉक्स।
तो डॉक्टर जेनर थॉट कि काउ पॉक्स कैन पॉसिबल बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। काउ पॉक्स जो है उसे हम स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ काउ पॉक्स इन द बॉडी ऑफ अ बॉय। उन्होंने एक बॉय की बॉडी में काउ पॉक्स का से बनाया हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। आफ्टर अबाउट 8 वीक्स, 8 हफ्तों बाद डॉक्टर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द बॉडी ऑफ सेम बॉय। फिर 8 हफ्तों बाद उसी बच्चे को उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वाला जम्स वाला इंजेक्शन दे दिया। द बॉडी डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिसीज, लेकिन उसकी बॉडी ने कोई भी साइन स्मॉल पॉक्स के नहीं दिए। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, और इससे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन गई। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नीदर अ डेंजरस नॉर अ डेडली डिसीज। आज के टाइम में ना तो स्मॉल पॉक्स जो है वो डेंजरस है और ना ही डेडली डिसीज है, ना ही उससे कोई मरता है, ना ही कोई ऐसे खतरा होता है। अब ये पोलियो ड्रॉप दी जाती है चाइल्ड के लिए जिससे पोलियो ना हो। बेसिक हेल्थ केयर बता रहे हैं। नाउ वैक्सीन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज। वैक्सीन्स लगाते हैं छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको बहुत सारी वैक्सीन्स लगती है कि आगे चल के फ्यूचर में उनको ऐसी बीमारियां ना हो। सो टुडे वैक्सीन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर, जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वैक्सीन है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनस, कॉलेरा, पोलियो, मैनी अदर डिजीज, इनकी वैक्सीन अवेलेबल है। द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सच डेंजरस एंड डेडली डिसीज मस्ट बी डन। इसलिए बच्चों को ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां ना हो, पहले से ही उनको वैक्सीन्स लगा दी जाती हैं। लोइस पास्चर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फाउंड हार्मफुल जर्म्स इन वाटर और एंड मिल्क एंड अदर फूड आर्टिकल्स। उन्होंने खाने में, दूध में, पानी में बहुत हार्मफुल जर्म्स देखे जो जर्म्स हमको बीमार कर सकते थे, मेक अस सिक। तो लोइस पास्चर फाउंड दैट इफ वाटर और मिल्क इज बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर, तो उन्होंने देखा कि अगर वाटर और मिल्क को एक हाई टेम्परेचर पे उबाला जाए तो दीज हार्मफुल जर्म्स कैन बी किल्ड, तो वो जर्म्स अपने आप मर जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ किलिंग हार्मफुल जर्म्स इन फूड आर्टिकल्स इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसी तरीके से फूड आर्टिकल्स में हार्मफुल जर्म्स को मार देना ही पास्चराइजेशन है। मिल्क इन द पॉलीपैक इज पास्चराइज्ड मिल्क। जो पॉली पैकेट्स में जो मिल्क आता है वो भी पास्चराइज्ड मिल्क होता है। दिस प्रोसेस कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज, और इस प्रोसेस से क्या होती है, जर्म्स मर गए तो हम डिसीज से बच सकते हैं। नाउ बेसिक हेल्थ केयर हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय कीपिंग अवर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिसीज। हम अपने आप को डिसीज से फ्री करके, स्वस्थ रख के हम कैसे फॉलो, कौन कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले वॉश योर हैंड आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग अ फूड। आपको खाना खाने के पहले और बाद में दोनों हाथ धोने। ओनली ड्रिंक ओनली फ्रेश और क्लीन वाटर, फ्रेश और क्लीन वाटर पीना है। न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, दाल, सब्जी, रोटी, सैलेड सब कुछ हो, वो खाना खाना है। हमेशा फूड कवर्ड होना चाहिए। व्हेन यू फील सिक कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली। जब भी बीमार लगे खुद से दवाइयां मत लो, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करो। डू नॉट वॉक बेयरफुट टू अवॉइड एंट्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स। कभी भी नंगे पैर मत चलो जिससे हार्मफुल जर्म्स का इंजेक्शन, हार्मफुल जर्म्स आपकी बॉडी में ना आए। डू और योगा करो रेगुलरली जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। कीप योर एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अपना जो एनवायरमेंट है उसे साफ सुथरा रखो और पॉल्यूशन फ्री रखो। कर्ज मतलब ईविल आई, एक्सक्रिएशन, ऐसे बोलते हैं ना, कोसना, किसी को कर्ज कर देना। नाउ न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड। डायग्नोस मतलब आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो मेडिकली सपोर्ट करती है ब्रीथिंग ऑफ इल पर्सन, मतलब जो पर्सन सांस भी नहीं ले पा रहा है वो मेडिकली उसको सांस दिलवाते हैं, वो वेंटिलेटर मशीन होती है। ऑप्टिशियन जो पर्सन क्वालिफाई होता है प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंस, जो ग्लास चश्मे बनाने में और कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में। एंशियंट टाइम में डिसीज को बोला जाता था कर्स ऑफ गॉड, भगवान का पाप, भगवान के कारण ये हुआ है, भगवान ने हमें कोसा है, पाप दिया है। हमें न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी एनवायरनमेंट और प्रॉपर मेडिकल एड चाहिए होती है। अकरेंस ऑफ डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं। नाउअडेज डॉक्टर इम्प्लांट हेल्दी ऑर्गन इन प्लेस ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन इन द बॉडी। हेल्दी ऑर्गन को इम्प्लांट कर देते हैं डॉक्टर डिसीज्ड ऑर्गन की जगह। तो ये ट्रांसप्लांटेशन भी आज के टाइम में पॉसिबल है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से हम डेंगू फीवर को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मच्छर के काटने से कभी भी हो जाएगा। इनिशियली द माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय, सबसे पहले माइक्रोस्कोप जेनसन ने डेवलप किया था। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन प्रोसेस की किसी चीज को उबाल दो, दूध और पानी को, तो जर्म्स मर जाते हैं, लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, तो वैक्सीनेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन स्टेथोस्कोप, वेंटिलेटर और माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। नाउ हु डेवलप्ड द थर्मामीटर, तो फ़ारेनहाइट डेवलप्ड द थर्मामीटर इन 1715। नाउ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस। नाउ जेचरिस जेनसन वॉज द ओनर ऑफ इन, वो किसके ओनर थे, एक ऑप्टिशियन शॉप के, मतलब जो चश्मे की ग्लास वगैरह देते थे या कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह देते थे। वैक्सीन कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, किसके ऑकरेंस से बचा सकते हैं, डिसीज के ऑकरेंस से बचा सकते हैं। नाउ गैलीलियो वॉज अ नेटिव ऑफ, कहाँ के थे, तो वो इटली के थे। नाउ नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है, तो डॉक्टर्स उसे यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस दिस वन इज ट्रू। नाउ माइक्रोस्कोप कैन एनलार्ज थिंग्स मैनी टाइम्स, यस वो लार्ज कर सकता है। टू द स्टेथोस्कोप कैन चेक द वर्किंग ऑफ लंग्स, लंग्स और हार्ट के वर्किंग को चेक कर सकता है, यस। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नॉट अ डेडली डिसीज इन द वर्ल्ड, आज के टाइम में वो स्मॉल पॉक्स जो है वो डेडली डिसीज नहीं है, ये बात भी सही है। एक्सरे मशीन ब्रेन को स्टडी कर सकता है, फॉल्स, उसके लिए हमें सीटी स्कैन चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट विच वर यूज्ड इन आवर मेडिकल फील्ड, कि अब ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, कि कोई भी ऑर्गन हमारा जो खराब हो गया है उसे हम हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अब डॉक्टर्स जो हैं एनीस्थीसिया का यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, डॉक्टर उसको पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देते हैं जिससे उसे उसका दर्द ना हो, पहले ऐसा नहीं होता था। तो धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट होता जा रहा है। हमने एक पैस्चराइजेशन प्रोसेस पढ़ी जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे वाटर या मिल्क को बॉयल करेंगे तो सारे जर्म्स मर जाएंगे। हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, क्योर करना चाहिए डिसीजेस से। तो ऑलवेज हमें अपने खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना है, हमेशा ढका हुआ खाना खाना है, हमें हमेशा स्लीपर्स पहन के घूमना है जिसमें जर्म्स का इन्फेक्शन ना हो, क्लीन और पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट में रहना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।